डर का माहौल क्या होता है जानते हो? मतलब वो वाला खौफ जहां मुजरिम तो कांप ही रहा है लेकिन कांप रहा है साथ में उसका वकील भी, साथ में उस कोर्ट में जितने भी अन्य आरोपी और वकील हैं उनकी भी रूह एकदम हवा में है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ऐसे ही जज साहब की चर्चा इन दिनों पूरे देश में है जिन्होंने महज 4 महीनों के भीतर ताबड़तोड़ 22 मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का फरमान सुना दिया। मामला मुजफ्फरनगर का है जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रवि कुमार दिवाकर ने पिछले 4 महीने के 10 अलग अलग मामलों में 22 लोगों को डेथ सेंटेंस दे डाला है। इन फैसलों के बाद से वकीलों और मुजरिमों के बीच ऐसा खौफ पसरा कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को खुलकर सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि जज साहब के इन फैसलों की वजह से वकीलों और वादकारियों के मन में भारी डर का माहौल बन गया था। इसी बढ़ते तनाव और दबाव के बीच एक प्रशासनिक आदेश के तहत जज दिवाकर की अदालत से करीब 100 गंभीर मर्डर और उम्र कैद वाले केस रातों रात निकालकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए। जज दिवाकर वही हैं जिन्होंने साल 2022 में वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश देकर देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इसके बाद मार्च 2024 के बरेली दंगों से जुड़े एक केस के दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना प्लेटो के दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर किंग से कर दी थी और कोर्ट के ऑर्डर में लिख दिया था कि सत्ता में धार्मिक व्यक्ति अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि इस टिप्पणी पर खूब बवाल हुआ और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके इन बयानों और टिप्पणियों के फाइल से पूरी तरीके से हटवा दिया था। रिपोर्ट बताती है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ट्रायल कोर्ट से मिलकर साल 2025 में कुल 20 मामलों में से सिर्फ 28 को मौत की सजाएं सुनाई थी, जबकि अकेले जज दिवाकर ने साल 2026 के शुरुआती 4 महीनों में, याद रखिएगा, बस शुरुआती 4 महीनों में ही 22 डेथ सेंटेंस दे डाली। यही वजह है कि कानून के गलियारों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी सबसे असाधारण मामलों में ही फांसी की सजा दिए जाने के पुराने सिद्धांत को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आपकी ऐसे ताबड़तोड़ फायर हुसैन बोल्ट की स्पीड से डेथ जजमेंट देने वाले जज पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फॉलो करिए यूपी वाले लोग।